वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपग्रेड रैंक के इस फ्रेश सेशन में। हमने मैथ का एक चैप्टर जिसको मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, उसको हमने कवर कर लिया है। आज हम उसके बाद का जो चैप्टर आता है उसको हम देखने जा रहे हैं। आज हम बात करते हैं नए चैप्टर के साथ। हमारा जो नया चैप्टर होगा वो होगा प्रतिशत। क्या होगा? परसेंटेज। परसेंटेज को हम इस लेक्चर में बात करेंगे और परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे लेक्चर आएंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और परसेंटेज को बोला जाता है कि ये अर्थमेटिक पोर्शन का एक रीढ़ की हड्डी है। परसेंटेज और रेशियो, इसी पे पूरा का पूरा अर्थमेटिक पोर्शन डिपेंडेंट है। तो जिस बंदे का, जिस लड़के का, जिस स्टूडेंट का अर्थमेटिक और रेशियो पोर्शन अच्छा रहता है उसका पूरा का पूरा अर्थमेटिक पोर्शन बहुत बढ़िया होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको परसेंटेज और रेशियो ये दो चीज़ें तो बेस है, इसको तो आपको आना ही चाहिए। तो बहुत ध्यान लगाकर पूरे वीडियोज़ को देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको समझ पाएँ, क्योंकि अगर आप रेशियो और परसेंटेज नहीं समझ पाए तो आपका पूरा अर्थमेटिक पोर्शन साफ है, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में जो पहला वर्ड है वो आता है PER, पर का मतलब होता है हर एक, मतलब एक, वन। ठीक, और जो सेंट है, सेंट जो वर्ड है ये रूट वर्ड है 100 का। सेंट का मतलब होता है 100। जैसे आपने अगर SSC की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सेंचुरी होता है, सेंचुरी में सेंट है, मतलब सेंट मतलब 100 मतलब 100 सालों का। फिर होता है सेंट्रीपोडा मतलब 100 पैरों वाला। तो सेंट क्या है? एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है 100। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक 100 में से, मतलब 1/100। ठीक, 1/100, और इसी को क्या बोलते हैं? 1%। ये है परसेंटेज। समझ में आया? और अगर हिंदी में देखते हैं तो क्या है प्रतिशत। चूँकि ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए है तो मैं दोनों में समझाने का कोशिश करूँगा। प्रति मतलब क्या होता है? प्रति एक क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो प्रति का मतलब होता है हर एक। क्या होता है? हर एक। क्या होता है? हर एक होता है या प्रत्येक होता है, यही होता है ना। तो प्रत्येक में सत मतलब क्या आता है? 100। क्या होता है? 100 मतलब हर एक 100 में से, हर एक 100 में से जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं प्रतिशत। ठीक, ये समझ में आया बेसिक चीज़ कि प्रतिशत होता क्या है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिशत पढ़ने से पहले हमको और क्या क्या तैयारियां करना पड़ेगी, क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज के चैप्टर को सोल्व करने का सीखा कि परसेंटेज होता क्या है, उसका शब्दार्थिक मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है उस चीज़ का। अब मैं बतला रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई चीज़ है, वस्तु है, वो अपने आप में संपूर्ण होता है, मतलब वो 100% होता है। कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ अपने आप में अगर एक यूनिट है वो क्या होता है? संपूर्ण होता है, मतलब वो 100% होता है। वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि अगर कोई 1 यूनिट है वो क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये एक मार्कर है, इसका ये जो मार्कर है वो अपने आप में क्या है? 100% है, मतलब ये अपने आप में संपूर्ण है। अगर हम इसको 2 बराबर भागों में बांट दें तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक पार्ट का वैल्यू होगा 50% और दूसरे पार्ट का जो वैल्यू होगा वो होगा 50%। मतलब कहने का मतलब, यहाँ समझाने का ये मतलब है कि अगर कोई वस्तु है उसको हम कहेंगे, अगर वो वस्तु है तो वो क्या है? अपने आप में संपूर्ण है, मतलब अपने आप में 100% है, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है? 100%। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक क्वेश्चन समझिए कि अगर कोई व्यापारी है, ठीक, वो एक वस्तु का व्यापार कर रहा है, अगर उसका जो प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 100 रुपया में कोई चीज़ को खरीदा है और इसको 120 रुपया में बेच दिया है। क्या किया है? 120 रुपया में बेच दिया है। तो इन दोनों के बीच में उसको लाभ हुआ है 20 रुपया का। तो 20 रुपया का अगर लाभ हुआ है तो हमको निकालना होता है लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत में क्या करते हैं हम? जो लाभ होता है 20 रुपया, उसको हम डिवाइड करते हैं किससे?
100 से, मतलब कि हम 100 रुपया ही इन्वेस्ट किए थे ना, मेरे जेब से कितना लगा था, 100 रुपया लगा था, तो 100 रुपया में हमको कितना रुपया का फ़ायदा हो गया, 20 रुपया का। तो प्रतिशत का मतलब है कि हर एक 100 रुपया में कितना रुपया फ़ायदा हुआ। तो हम क्या करते हैं, 100 रुपया को फिर यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे अगर हमको प्रतिशत निकालना है। यहाँ से कैंसिल आउट होता था और ये क्या होता है, 20% हो जाता है। कहने का मतलब, इतना समझाने का क्या मतलब है कि अगर किसी चीज़ को हमको प्रतिशत निकालना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको समझना है। ठीक, ये है बेसिक्स। अगर हमको मान लिया जाए कोई फ्रैक्शन दे रखा हो, किसी क्वेश्चन में हमको फ्रैक्शन दे रखा हो, तो वो दे रखा होता है जैसे 1/2 है, तो इसको अगर हमको प्रतिशत निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, इसको हम 100 से गुना कर देते हैं। क्या, 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं और ये कैंसिल कटने के बाद क्या आएगा, 50% आएगा। इस तरह से हम निकालते हैं। जो फ्रैक्शन हमको देख रखा है उसको हम 100 से गुना कर देंगे तो हमको प्रतिशत मालूम चल जाता है। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पे प्रतिशत तो समझ लिया कि क्या होता है, लेकिन प्रतिशत के चैप्टर को बनाने के पहले हमको क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ये हम आपको पहले बतलाते हैं। पहले तो आपको कुछ फ्रैक्शन का क्या याद रखना पड़ेगा, परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। जैसे 1/2 का कितना होगा, 50%, और 1 का मैंने बोला कि वो क्या होता है, अपने आप में संपूर्ण होता है, तो वो क्या होता है, 100%। ठीक है, तो आप समझिएगा, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना, कम से कम आपको 16 तक तो याद ही रखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ कि 1/2 का कितना होगा फ्रैक्शन, फिर 1/3, तो 1/2 से लिखना स्टार्ट करते हैं। 1/2 का कितना होगा, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन एक आता है क्या, एक होता है कि आपका होल नंबर होगा, संपूर्ण संख्या होगा। अगर 1/2 को परसेंटेज में हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 50% आ जाता है। क्या आ जाता है, 50% आ जाता है। ठीक, तो ये है क्या, फ्रैक्शन है। क्या होगा, फ्रैक्शन है। क्या होगा, भिन्न, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भिन्न है। और जब इसको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसका है, कन्वर्जन है। क्या है, कन्वर्जन है, किसका, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, तो 1/3 को जब हम कन्वर्ट करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 33.1/3, ये इतना परसेंट आएगा। या फिर इसको हम ये क्या बोल सकते हैं, ये हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया। और जब इसको हम परसेंट में लिखेंगे, दशमलव प्रणाली में लिखेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 33.33। तो ये चीज़ आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि 1/3 का परसेंट कितना होता है, तो आपको 33.33 और 33.1/3 ये भी आपको याद करना है। और ये उलट भी आपको याद करना है कि अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दे रखा हो कि 33.33% है, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये इसका जो भिन्न होगा, इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/3 होगा। इसी तरह मैं सारा का लिख दे रहा हूँ, आप को ये याद करना है। ठीक है, आपको ये पूरा कंठस्थ होना चाहिए, इधर से भी और इधर से भी, समझ गए। अगर 1/4 का करते हैं तो ये आसान है, कितना आएगा, 25%। क्या होगा, 25%। अगर 1/5 का करते हैं तो आप क्या जानते हैं कि ये 20% होगा। और 1/6 का अगर करते हैं तो ये क्या होता है, 16.2/3, मतलब इतना परसेंट होगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, 16.66%, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद अगर 1/7 का हम निकालते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 14.2/7। और इसको जब हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 14.28। कितना आएगा, 14.28। ठीक, उसी तरह अगर 1/8 का हम निकालते हैं तो 1/8 का निकालने के बाद कितना आएगा परसेंटेज, ये आएगा 12.1/2। और इसको अगर हम क्या करेंगे, दशमलव प्रणाली में ले जाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12.5%, मतलब 12.5%। उसके बाद 1/9 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11.1/9%, या फिर कितना आएगा, 11.11। ठीक, उसी तरह 1/10 का अगर करते हैं तो इसका तो आप जानते हैं कि 10% ही होगा।
उसके बाद अगर 1/11 को कन्वर्ट करेंगे 9.1/9 इजकल टू कितना हो जाएगा 9.09, ठीक, परसेंट अगर छूट जाए तो आप लिख लीजिएगा। अगर 1/12 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8.2/3 मतलब कितना होगा 8.66, ठीक, 8.66%। उसके बाद 1/13 को अगर करते हैं तो कितना होगा, 13 को अगर करेंगे तो ये 7.9/13 आता है और ये 7.69% आता है, ठीक है। उसके बाद 1/14 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 14 को कन्वर्ट करेंगे तो 7.1/7 आता है और इसका जो दशमलव में आएगा वो 7.1429। और ये जो सारा लिख रखे हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एकदम पूरा वैल्यू नहीं है, क्या है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक। उसके बाद अगर 1/15 को हम करेंगे तो 1/15 को अगर हम करते हैं तो ये किसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 6.2/3 और इसका जो परसेंटेज में आएगा वो 6.66 आता है। अगर 1/16 को करेंगे तो कितना आएगा 6.1/4 इजकल टू कितना आ जाएगा 6.25% आएगा। उसके बाद अगर 1/17 को करते हैं तो ये कितना आएगा 5.15/17 आता है, 5.15/17%। परसेंट छूट रह जा रहा है वहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आता है 5.88% आता है। और अगर 1/18 को हम करते हैं तो क्या आता है 5 आता है इसका वैल्यू आता है 5/9 आता है और इसका जो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे वो 5.55% आएगा। अगर 1/19 को हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 5.1/19 और इसका जो वैल्यू आता है 5.26% आता है। और 1/20 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 5%। ये बहुत आसान है, तो कुछ इस तरह से आपको याद कर लेना है। क्या है ये जो पूरा है सीरीज है, ये आपको अभी अगर आपको याद नहीं है तो कैसे याद होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, आप पहले तो 10 बार 20 बार ही इसको आप बोल करके याद कर लेंगे। अगर उसके बाद क्या करेंगे कॉपी में या बोर्ड पे लिखने की कोशिश करेंगे तभी जा कर के ये आपको याद होगा, ठीक है। ये आपको इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या करें इसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बिना अगर आप स्टार्ट किए पढ़ाई और परसेंटेज का तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सीधा परसेंट दे रखा होगा। अब अगर उसका आप वहाँ पे कन्वर्जन करने लगेंगे तो बहुत समय व्यर्थ होगा, आपको समय ही तो बचाना है एग्जाम में, ठीक। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए। अगर 20 तक नहीं हो रहा तो 16 तक तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि 17 जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं के बराबर बनते हैं, 19 है इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इन दोनों को अगर आप याद ना कर पाएँ तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन इतना तक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ कुछ, यहाँ तक तो आप समझ लिए, ये तो समझने वाली बात थी नहीं, आपको याद करना है। अगर आपको किसी भी बाई चांस आपको याद नहीं रहता है तो आप कैसे करेंगे, निकालेंगे। जैसे कि आपको मान लिया जाए आपको याद है किसका, पहले मैं मिटा लूँ। आपको तो पहला प्रायोरिटी देना चाहिए कि इसको याद ही कर लेना चाहिए, और एक बार याद कर लीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। और इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा। करीब 1 घंटा का ये काम है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा आपको याद करने में, तो इसको तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको याद करिएगा, इससे डेरिवेटिव्स बनेगा, इससे ड्राइव होगा कुछ जैसे। हाँ, तो अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो आप क्या करिएगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन में निकालने को अगर कहीं 1/16 दे रखा होगा, अगर 1/16 का अगर फ्रैक्शन ये दे रखा है, इसको परसेंट में निकालने की आवश्यकता पड़ गया तो आपको याद नहीं है, आप कैसे याद करिएगा। मान लीजिए आपको 1/8 का याद है, 1/8 का क्या याद है कि 1/8 का हम करते थे तो 12.1/2% या फिर 12.5% होता था, ठीक है। अब इसको से हमको ड्राइव करना है तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 1/8 है और यहाँ पे क्या है 1/16 है, तो यह इसमें क्या है 1/2 से अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा ना।
आ जाएगा। तो इसको हम जो बाद में जो फ्रैक्शन आ रहा है इसको भी 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 12.5 है, इसको भी 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पूर्णांक कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा ना, 6.25 सॉरी 6.25% आ जाएगा। कैसे, 12 का आधा 6 और 5 का आधा कितना 25, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर, अगर आपको दे रखा हो कि 2/3 इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे 2/3 का अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है, सॉरी परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको 1/3 का पता है, 1/3 का पता है, 1/3 का क्या पता है, ये 33.1/3 आता है या फिर 33.33% आता है, यही आता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से इसे गुना कर देंगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा, 66.66 आ जाएगा, एकदम आसान से इतना परसेंट। उसी तरह अगर आपको दे रखा हो कि 2/5 का निकालना है, 2/5 का निकालना है तो क्या निकालिएगा, यहाँ से निकालना है 2/5 का, तो 1/5 का आपको याद है कि ये होता है 20%, तो इसके दुगना ही है ना, ये गुना कर रहे हैं 2 से, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40%। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं सिंपल समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल, ठीक है। अगर इसमें दे रखा हो ऐसा संख्या कि अभी मैं समझा दूंगा, अगर बड़ा वाला तो आपको हो सकता है यहाँ पे याद नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकता है। जैसे 2/7 का निकालना हो तो आप अगर परसेंट निकालना चाहिएगा तो फिर काट पीट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर 1/7 का आपको याद है कि 14.2/7 या फिर कितना होता है, इतना परसेंट या 14 कितना होता है 28% होता है। तो अगर आपको यहाँ पे याद है तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 28.56%, इतना आपको आसानी से आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 की जगह 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ क्वेश्चन अपने आप बनाइए और उसका प्रैक्टिस करते जाइए, आप फ्लुएंसी जब आ जाएगा आपको काम करते करते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जब लेसन लाएंगे उसमें हम क्या बताएंगे, जो फ्रैक्शन है उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और जो डिफ़िकल्ट है उसको कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक।